गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई ने अपनी बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है कि 26 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन था। बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप प्लान करिए जिससे कि हम लोग मोर देन 90% मार्क्स कम टाइम में और ज्यादा तैयारी के साथ ला सके। जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि आज बच्चे इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या प्लान करना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम 2 मंथ्स में अपना सारा रिवीजन कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। नो डाउट एक कोरोना का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी पढ़ाई पे रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट भी था। लेकिन बच्चों, ये कोरोना का टाइम वैल्यूएबल था। मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने इस कोरोना टाइम में, इस स्पेयर टाइम में अपने आप को मैनेज कर लिया, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, तो कहीं ना कहीं वो तो इतिहास रचने वाले हैं। वो अपना इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने अभी तक कहीं ना कहीं उनके लिए पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट टास्क था, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की इस कोरोना की वजह से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को वो 10 टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप लोग 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने इन 10 पॉइंट्स पे वर्क कर लिया, इन 10 पॉइंट्स को इन 2 महीने में फॉलो कर लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए 90% प्लस मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर गेन कर सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगी, आपके फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज का फायदा मिल पाएगा, वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए और हम लोग अब अपनी स्ट्रेटेजी प्लान इस तरह से करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 10 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन 2 मंथ्स, राइट, कि हम 2 महीने में अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है फिक्स अ टाइम टेबल। ये चाहे हम 2 महीने की बात करें, चाहे 2 साल की बात करें, हमारी पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है और हमारा फिक्स टाइम टेबल होता है जो हम वीकली बनाते हैं या एक आवरली बनाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम अपना टाइम टेबल सेट करें, उन सब्जेक्ट पे वर्क करें जो हमारे वीक सब्जेक्ट थे, राइट। हम उन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें जिन सब्जेक्ट में हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए लूज पॉइंट रहे हैं और वीक सब्जेक्ट रहे हैं जिन पे हमने पूरी साल में कम ध्यान दे पाया है। और सबको पता है वो हमारे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे एसएसटी की बात करें। ये सब्जेक्ट हमारे लिए ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे हम पूरी साल इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिक्स अ टाइम टेबल। पहले आप टाइम टेबल बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करिए, देन यू विल वर्क ओवर इट, राइट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव टू रियलाइज इट, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम सेकेंड बात करें तो क्या मेक अ रेगुलर रूटीन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें रेगुलर रूटीन बनाना होगा। हमें अपने सारे बहाने भूलने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके लाखों बहाने होते हैं वो सफलता से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो आप लोग रेगुलर रूटीन बनाइए, अपना शेड्यूल फिक्स करिए और रिपीट करिए। अपने सिलेबस को बार बार आप रिवाइज करिए, उन टॉपिक पे ज्यादा वर्क करिए जो आपके लिए डिफिकल्ट रहे हैं, क्योंकि देखिए एक एक नंबर की लड़ाई होती है बच्चों, याद रखिएगा। हम लोग एक एक नंबर पे वर्क करते हैं, क्लियर, और एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, होता क्या है, अगर मैथ हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर हमें मैथ में प्रोबेबिलिटी हो, चाहे अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है तो हमें उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 या 2 नंबर का जरूर आना है। तो बच्चों, हमें रेगुलर रूटीन बनाना होगा, रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, तभी हम
अपने 90 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक मकान जब भी बनाया जाता है तो उसकी नींव सबसे पहले मजबूत बनाई जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी स्टडी में भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब तक हम बेसिक पे वर्क नहीं करेंगे हम आगे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके बेसिक्स है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टेंस जैसे टॉपिक ऐसे है, टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, एडवर्ब हो गया, दीज आर योर बेसिक्स ऑन विच यू हैव टू वर्क ओवर इट। आपको इनको नहीं छोड़ना है, आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर करिए और उस पर अपना प्लान करिए कि आप बेसिक्स कितने घंटे आपको डेली देने हैं। तो आप लोग अपने बेसिक पे भी वर्क करिएगा बच्चों। नेक्स्ट है मेक ब्रीफ नोट्स। देखो बच्चों ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नोट्स तो नहीं बना सकते बच्चों, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट्स जरूर बना सकते हैं। सपोज हमने अगर 10th क्लास की बात करें तो फर्स्ट आपका टॉपिक, जैसे 9th क्लास में भी आपकी पोएम्स हैं, द रोड नॉट टेकन हो गया, राइट, द फन दे हैड हो गया। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट थे। अब अगर हम 10th की बात करें तो नेल्सन मंडेला, राइट, ये आपके फर्स्ट जितने भी फर्स्ट टर्म के थे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात बच्चों मैं बताना भूल गया कि अब आपके सेकेंड टर्म में सिर्फ 50% सिलेबस आना है। तो दिस इज अ बेड ऑफ रोजेज। याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत इजी चीज हो जाएगी कि आप लोगों को करना क्या है कि सेकेंड टर्म सिर्फ 50% सिलेबस पे वर्क करना है। आपके लिए सिलेबस 100% नहीं है बच्चों। तो 50% सिलेबस हम बहुत ही इजी वे में उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें, चाहे आपकी सेकेंड बुक की बात करें, तो दोनों इंग्लिश की बुक मिला के हार्डली 7 to 8 चैप्टर्स हैं, राइट। तो आप लोग उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उनके बेसिक्स को कहीं ना कहीं अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ब्रीफ नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो नोट्स आपके पढ़ने में इजी होने चाहिए, राइट। ईच न्यू क्लास और टॉपिक एवरी पेज, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत से पॉइंट्स लिखे भी हैं कि आप लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे उनको और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि नोट्स बनाना और अच्छे नोट्स बनाना दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हम आते हैं हैव वैरायटी इन योर डेली स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए आप हैव वैरायटी इन योर डेली स्टडी, आपको ये नहीं करना है, आप हर टॉपिक को सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा वर्क कर लीजिए, राइट। तो जिससे कि आपको आगे कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया है कि कौन सा कप सबसे पहले भरेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर रिप्लाई करें कि यहाँ पे आपको 7 कप्स दिए गए हैं, कौन सा कप पहले भरेगा। आप लोग जरूर रिप्लाई करिएगा, आई विल वेट फॉर दिस रिप्लाई। तो हैव वैरायटी इन योर डेली स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट। मैंने पहले ही आपसे कहा था, मैं पहले ही इस बारे में बता रहा था कि वीक सब्जेक्ट पे वर्क कर। बच्चों मेरा मानना है कि वीक सब्जेक्ट आपका वही होता है जिस पे आप मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि हमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, राइट, और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना है, लेकिन हिंदी एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को हम एक तरफ रख देते हैं, जबकि यही हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि आप अब 2 महीने में आपको क्या प्लान करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जितने भी जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको छोड़ना नहीं है, उस पे ज्यादा वर्क करना है, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं बच्चों। तो जस्ट फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 90%। देखो बच्चों मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि आपके जो ये 10th 12th की मार्कशीट है ना, ये आपके भविष्य को तय करेंगी। आपसे अगर कोई आपसे आगे लोग पूछेंगे कि आपके 10th में कितने % मार्क्स हैं, आपको बताना पड़ेगा 90%। अगर आप कहीं पे भगवान ना करे ऐसा हो कि 60% रह गए, तो आपके खुद अपने रिश्तेदार कहेंगे बेटा क्या करते रहे, क्या तुमने पढ़ाई की, तब आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा।
तब आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि कोरोना था, ये था, वो था। लेकिन हो सकता है आपके पड़ोसी ने 95% मार्क्स गेन किए हो, वो भी कोरोना जैसी डिसीज से कहीं ना कहीं उसको फेस कर रहा था। तो फिर डिफरेंस कहाँ रह जाएगा? बहाने तो नहीं बनाने हैं ना। बहाने बनाने का मतलब है कि कमी हम में थी, समय में कमी नहीं है। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो आपके नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, और हमारे पास भी 24 आवर्स हैं। तो बच्चों, एक अमीर है और एक गरीब है, तो अंतर तो सिर्फ हमारे काम करने में है। यदि हम 24 घंटे अपने आप को घिस रहे हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने में लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं जो लोग सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं। तो आप लोगों को अपने वीक सब्जेक्ट पे वर्क करना है, आप उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। डू नॉट लूज योर कंसंट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हमें अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि ये जो कोरोना टाइम रहा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही, हम लोग फिजिकल क्लासेस में टीचर से टच में नहीं रहे, और ऑनलाइन क्लासेस में, ये कहने की बात नहीं है, ये किसी से नहीं छिपा है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे उन्होंने ऑनलाइन क्लास में भी अपना 100% दिया। उन्होंने टीचर्स की हर बात को फॉलो किया है, इसलिए उन्होंने अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ाई से हटाया है। लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा किया है। तो बच्चों याद रखिएगा, आप अपना कंसंट्रेशन अब तो एटलीस्ट बना लीजिए। 2 महीने भूल जाइए कि आपके लिए दिन क्या है, आपके लिए रात क्या है, आपको कब सोना है, कब आपको जागना है, कौन सी शादी अटेंड करनी है, कौन हमारी बुराई कर रहे हैं, कौन हमारे बारे में ये कह, everything you will have to forget. You will have to focus on your work, that is your study, right? Because your study will give the reply to each and everyone. अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी सारी बुराइयां एक तरफ रखी रह जाएंगी, जो आपने वीकनेस पॉइंट थे, जो आपने पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपने खूब मेहनत की हो, लोग यही कहेंगे कि बेटा मूवी देखता रहा, राइट, बच्चा इंस्टा पे चैटिंग करता रहा। तो हमें इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। मैंने एक यहाँ पे थॉट भी लिखा है, बहुत अच्छा थॉट है जैक डिक्सन का, इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज, इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट। मेरे बच्चों, अगर आप रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो आप कभी भी चेंज होने वाले नहीं है, लेकिन जब आप चेंज पे फोकस करते हैं तो आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ये पॉइंट याद रखिए, डू नॉट लॉस योर कंसंट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू आवर्स। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आपने कहा था कि टाइम को वैल्यू देनी है, अब आप कह रहे हैं कि टाइम को वैल्यू नहीं देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें घंटे नहीं गिनने हैं, याद रखिएगा, हमें घंटे नहीं गिनने हैं कि आज हमने 8 घंटे पढ़ लिया, तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। हमें घंटे नहीं गिनने हैं, हमें यह गिनना है कि हमने आज कितने टॉपिक तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपने कितने टॉपिक तैयार किए हैं। चाहे उसके लिए आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़े, चाहे 10 घंटे करनी पड़े, चाहे आपको क्यों ना 15 घंटे करनी पड़े, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। तो आप टाइम को वैल्यू मत दीजिए, अपने काम को वैल्यू दीजिए, अपनी पढ़ाई को वैल्यू दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आप एक थॉट भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, व्हेन वी स्टार्ट गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू समवन इन आवर लाइफ वी टेंड टू लॉस आवर वैल्यू इन देयर लाइफ। याद रखिएगा, जब आप, ये हमारे साथ भी, ये पढ़ाई के साथ भी है और ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी है। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अपनी वैल्यू उसकी लाइफ में कम कर लेते हैं। तो लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही, आई एम गोइंग टू टेल द बिटर ट्रूथ, सबको उनकी लिमिट के अकॉर्डिंग ही उनको वैल्यू दो, जितनी वो डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। चलिए, सॉरी फॉर दिस बट दिस इज अ बिटर ट्रूथ। थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सॉल्व सैंपल पेपर्स। सॉल्व सैंपल पेपर्स। देखिए बच्चों, अगर हम सैंपल पेपर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सैंपल पेपर ही आपकी नैया पार लगाने वाला है। ये बिटर ट्रूथ है, ये बिटर ट्रूथ है। आप लोगों की जो नैया पार लगाने वाला है वो सैंपल पेपर लगाने वाला है, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट सैंपल पेपर करेंगे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, जैसे ही आप सेकेंड पे जाएंगे आपको 30% फर्स्ट सैंपल पेपर का मिल जाएगा। जैसे ही आप
थर्ड सैंपल पेपर पे जाएंगे तो 10% या 20% आपको फर्स्ट और सेकंड सैंपल पेपर का मिल जाएगा, यानी कि आपके लिए फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड और फोर्थ सैंपल पेपर इजी हो जाएगा। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, हम जब भी सैंपल पेपर करते हैं, हम करते क्या है, फर्स्ट सैंपल पेपर में जैसे कोई भी द फन दे हैड से कोई चैप्टर आ गया, ठीक है, उसका क्वेश्चन आ गया, अब वही रिपीट हो गया थर्ड सैंपल पेपर में, अब हम उसको लिखते नहीं है, अरे ये तो मैं आता था, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हम पहले ही से जानते थे। ये तीन चीजें भूल जाइए, तीन चीजें बच्चों भूल जाइए कि ये तो मैं आता था, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो मैंने पहले ही कर लिया था। आपको हर क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है कि आपने लास्ट 9 मंथ्स और 8 मंथ्स में आपने सिर्फ मेरे बच्चों क्या किया है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप, आपने वहां पे कहीं पे भी रिटन वर्क नहीं किया है। तो आपको इसको भी हैबिट में लाना है। तो आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपको उतना ही आगे इजी हो जाएगा। तो सॉल्व सैंपल पेपर्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या आ रहा है, ठीक है, सिलेबस समझिए। और एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। चलिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको ये भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है बच्चों। तो ये तो आज के मैंने 10 पॉइंट्स, जिस पे अगर आपने फोकस कर लिया, इस 15 से 18 मिनट की वीडियो देख ली, तो हो सकता है आपके एग्जाम के 3 घंटे आप इतना अच्छा लिखेंगे कि आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जरूर कमेंट करिएगा और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक विद्यार्थी की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक अध्यापक ही होता है जो उसकी दिशा और दशा बदलने की काबिलियत रखता है, और एक अध्यापक ही होता है जिस पे विद्यार्थी सबसे ज्यादा विश्वास करता है। नो डाउट। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से और बच्चों को कोई एक ऐसा पॉइंट जो उसकी हेल्प कर दे और वो अच्छा स्कोर कर सके। बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, निखरते रहिए, चलते रहिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए सारी कोशिशें करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।